आज हम लोग बिहार बोर्ड विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के सभी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ के साथ करने वाले हैं। ये मानकर चले कि अगर इस चैप्टर से आप इतने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आज होने वाले हैं देख लेते हैं तो आपको अन्य कोई प्रश्न देखने की आवश्यकता नहीं होगी और परीक्षा में इससे ज्यादा प्रश्न इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थ का निर्माण होता है। यहां पर विकल्प दिया हुआ है। पहला विकल्प है आबंध के टूटने, दूसरा है आबंध के जुड़ने, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। मतलब यहां पर पूछ रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यह स्वाभाविक है कि जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी तो उसमें आबंध टूटेंगे भी और आबंध जुड़ेंगे भी, तभी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी और नए पदार्थों का निर्माण होगा। तो यहां विकल्प हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। ये उचित है, ये सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां दूसरा प्रश्न है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का मतलब रासायनिक समीकरण जो है अभिक्रिया का क्या है। तो विकल्प दिया हुआ है, संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक निरूपण है, पूर्ण रूप है, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक समीकरण जो है अभिक्रिया का सांकेतिक निरूपण है। तो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है, यहां सांकेतिक निरूपण है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी तत्व अथवा यौगिक भाग लेते हैं रासायनिक समीकरण में उनको संकेत के रूप में ही निरूपित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है। तो यहां पर दिया हुआ है विकल्प, द्रव्यमान का नाश नहीं होता है। यहां एक और है, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है। यहां दिया है उत्पाद तत्वों में कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, इनमें से सभी। ये भी विकल्प है। तो देखिए, मुख्य रूप से जब द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व न तो निर्मित होते हैं और न ही उनका नाश होता है, अर्थात पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। अगर ए और बी दोनों नहीं होता तो सी भी लिखते हम लोग, किंतु ए और बी भी दे दिया है कि द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है। तो इन दोनों के साथ तीसरा भी सही है, तो हमारा विकल्प हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। यह है प्रश्न। यहां दिया हुआ है उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर ऑक्सीजन के ह्रास अथवा संयोग के आधार पर जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटे तब होता है उपचयन, और जब ऑक्सीजन का ह्रास हो अर्थात हटे तब होता है अपचयन। तो यहां पर कह रहा है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो मतलब बढ़े तो क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। बहुत बार परीक्षा में ये आ चुका है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। ये याद रखना है, याद रखने वाली बात है। यहां पर है C6H12O6, ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को ऐसे समझते हैं कि यहां है ए और बी मिलकर बना रहा है सी अथवा C+D, जो भी बना रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है, ए बी। ये LHS साइड में होता है और इन्हें क्या कहा जाता है, अभिकारक अथवा अभिकर्मक, और जो यहां निर्मित होते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। तो इस तरह से क्या कहेंगे, अभिकारक। ये आंसर ए इसका सही हो जाएगा। क्या होगा, अभिकारक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। यहां पर कुछ बातें दी गई है, बताना है कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। और एनसीईआरटी बुक जो
बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी बुक चलता है, उसमें हूबहू ये पेज का ही प्रश्न है, सारा कुछ दिया हुआ है। तो रंग परिवर्तन यहां दिया है, रंग परिवर्तन, गैसों का निकलना, अवक्षेप का बनना, अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब क्या होता है, स्पष्ट बुक में लिखा हुआ है कि रंग में परिवर्तन होना संभव है, गैसों का निकलना भी संभव है, और अवक्षेप का बनना भी संभव है, और तापक्रम का बदलना भी संभव है। लेकिन यहां दिया है अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहता है, तो ये गड़बड़ है, यहां ये गलत है। और कह रहा है कि कौन लक्षण नहीं है, तो ये जो है ये सही हो जाएगा विकल्प, यहां ये लक्षण नहीं है, क्योंकि अभिक्रिया में तापक्रम भी चेंज होने की संभावना होती है। अगला प्रश्न है, एक इक्वेशन दिया हुआ, केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये बतलाना है, अभिक्रिया का प्रकार। तो यहां पर दिया हुआ है संयोजन की अभिक्रिया, द्विविस्थापन की अभिक्रिया, वियोजन की अभिक्रिया और विस्थापन की अभिक्रिया। यहां हम देखते हैं कि Fe अर्थात लोहा, यहां एल्यूमिनियम, मतलब लोहा जो है यहां एल्यूमिनियम से लेस रिएक्टिव है, और एल्यूमिनियम लोहा से क्या है, मोर रिएक्टिव अर्थात अधिक अभिक्रियाशील है। यहां बना देता है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहां बन जाता है, जबकि यहां पर फेरस ऑक्साइड पहले से है, अर्थात यहां फेरस ऑक्साइड ये जो यौगिक है, इसे Fe को निकालकर एल्यूमिनियम अपना यौगिक बना लेता है, अर्थात लोहा को विस्थापित करके अपने बैठ जाता है और लोहा यहां अलग थलग हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन की अभिक्रिया। देखिए विस्थापन की अभिक्रिया की परिभाषा है कि जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व के यौगिक से उसको हटाकर अपना यौगिक बना ले, तब वहां विस्थापन की अभिक्रिया होती है, और यहां यही कार्य संपन्न हो रहा है। तो ये हो जाएगा यहां विस्थापन की अभिक्रिया। मुझे आशा है कि क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे, क्योंकि आगे के समय में आपको इस चैनल से सभी विषय का चैप्टर वाइज लाइव क्लास फ्री में मुहैया कराया जाता रहेगा। अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका एकमात्र यही आंसर होगा कि श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सीधी सी बात है, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है और वहां से ऊर्जा निकलती है, तो ये क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसको माना जाता है। अगला प्रश्न है, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो साग सब्जी होते हैं विघटन होता है, अर्थात सड़ते गलते हैं और वो कंपोस्ट खाद के रूप में निर्मित हो जाते हैं, तो ये जो क्रिया है, अभिक्रिया है, ये क्या है। यहां विकल्प दिया हुआ है ऊष्माक्षेपी, संयोजन, अवक्षेपण, ऊष्माशोषी। तो इसको ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया मानी जाती है, क्योंकि वहां से ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अगल बगल आसपास वहां गर्मी महसूस होगा, यहां ऊष्मा का निष्कासन होता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इक्वेशन दिया हुआ है केमिकल AgCl एरो 2Ag प्लस Cl2। यहां पर एक रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है। सूर्य प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ AgCl दिया हुआ है, अर्थात सिल्वर क्लोराइड पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यहां पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है और चांदी यहां अलग हो जाता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहां पर हम देख रहे हैं AgCl, अर्थात AgCl जो है एकल अभिकर्मक है, और एकल अभिकर्मक जब टूटकर एक से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपघटन की अभिक्रिया। अपघटन की यहां अभिक्रिया हो रही है, अर्थात ये अपघटित हो रही है। जैसे यहां पर वियोजन भी रहता तो वियोजन भी आंसर इसका हो जाता, तो लगभग वियोजन और अपघटन एक ही अभिक्रिया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा सही, अपघटन की अभिक्रिया, मतलब अपघटित होकर ये टूट रहा है।